अस्सलाम वालेकुम फार्मर भाइयों। जैसे हमें गर्मी लगती है इसी तरह हमारी फसल को भी गर्मी लगती है। आप देखते हैं कि गर्मी के अंदर फसल ऐसे लगती है जैसे झुलस सी गई है। तो मैं आपको आज ठंडी खाद बताने वाला हूं और वो खाद फायदा भी इतना देगी कि पूरी फसल ऐसे हो जाएगी जैसे लश ग्रीन और जवान हो। ये ठंडी खाद आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। सिर्फ आपने ये वीडियो तवज्जो से सुननी है, एंड तक सुननी है, क्योंकि इस खाद को इस्तेमाल करने के बाद आपको आपकी जमीन का पीएच लेवल ठीक करने के लिए भी मैंने तरीका बताना है, लेकिन वो बताऊंगा लास्ट में। सबसे पहले आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं ये खाद बताने वाला हूं। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका वो बताऊंगा कि जिन जिम्मेदारों के पास वेस्ट डिकम्पोजर है वो इस चीज के अंदर शामिल करेंगे, और दूसरा तरीका बताऊंगा कि जिन फार्मर के पास वेस्ट डिकम्पोजर नहीं है तो वो भी बना सकेंगे, और सिर्फ 5 से 7 दिन में ये खाद तैयार हो जाएगी। तो फार्मर भाइयों, ज्यादा टाइम आपका नहीं लेता, सिर्फ आपसे ये गुजारिश है कि एंड पर अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर देना। दूसरा, आपने कमेंट के जरिए मुझे फीडबैक देना है कि इसके ऊपर कौन कौन से भाई ने पहले भी तजर्बा कर रखा है या ये खाद आप पहली बार बना रहे हैं। और दूसरा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो। फार्मर भाइयों, अभी गर्मी आ गई और तरबूज का टाइम आ गया है। तरबूज हम बड़ी खुशी से खाते हैं। हर घर में तरबूज, डेली कोशिश होती है कि एक तरबूज हम घर में लेकर आएं जो अपने बच्चों को खिलाएं। तो तरबूज आपने खा लेना है, सुकून से उसका गुद्दा निकालें और आप खाएं। उसका बच जाएगा छिलका। उस छिलके को आपने फेंकना नहीं, बल्कि उस छिलके को आपने बारीक बारीक चॉप करना है। बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े आपने कर लेने हैं, जितना बारीक कर सके उतना बारीक। जैसे हम प्याज काटते हैं तो बारीक कर लेना है। अभी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? कम अज कम 10 किलो तो हूं। तरबूज के छिलके आपने 10 किलो बारीक बारीक कर लेने हैं। उनको आपने ड्रम में डाल देना। जो आपके पास ड्रम 200 लीटर वाला है उसके अंदर 10 किलो तरबूज के छिलके आपने बारीक बारीक कुतर कर वो डाल देने हैं। ऊपर से आपने वेस्ट डिकम्पोजर डाल देना है। आपके पास वेस्ट डिकम्पोजर रेडी है। वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में बता दूं कि फार्मर भाइयों, वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर खुद अपनी भी ताकत होती है। इसमें न्यूट्रिएंट भी होते हैं और इसमें माइक्रोब बहुत ज्यादा है। माइक्रोब इसमें ट्रिलियन के हिसाब से होते हैं, जो धूप से और रोशनी से भी पौधे को नशोनुमा दिलाते हैं। और अगर जड़ों में चला जाए तो जमीन के अंदर जितने इंग्रेडिएंट होते हैं उनको खींच कर पौधे की जड़ों को देता है। तो वेस्ट डिकम्पोजर के बड़े फायदे हैं। जिस दोस्त के पास ना हो वो मुझे कमेंट करे, मैं उनको पाकिस्तान के अंदर एक नंबर कमेंट करूंगा वेस्ट डिकम्पोजर, उनसे भी वो मंगवा सकते हैं। तो जिस फार्मर भाई के पास वेस्ट डिकम्पोजर है तो उसके अंदर वो 150 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर डाल दें, 2 किलो गुड़ डाल दें और उसको अच्छे से हिला दें। हिलाकर आपने छांव में रख देना है। उसी तरह से वही प्रोसेस जो मैं पहले बताया करता हूं कि आपने उसको छांव में रखना है, लकड़ी के डंडे से हिलाना है। तो आप सुबह शाम नहीं हिला सकते तो 24 घंटों में एक बार अच्छे से हिला दिया करना है। जब इसी अमल को एक हफ्ता गुजर जाएगा, मतलब कि 5 से 7 दिन गुजर जाएंगे ना, तो आपने कपड़े की मदद से उसको पुन छान लेना है, अच्छे से छान लेना है। जो इसका वेस्ट बचेगा वो आप अपनी कंपोस्ट में डाल सकते हैं या अपने खेत में डाल दें। उसको भी जाया करने की जरूरत नहीं है, वो भी आपके खेत के लिए या फसल के लिए फायदेमंद हो जाएगा। जो आपका लिक्विड रेडी हो गया है उसको आप सेव करके, चाहे ड्रमी में किसी में या किसी भी चीज में उसको सेव करके रख लें। इसको इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दूसरा तरीका बता दूं कि जिन भाइयों के पास वेस्ट डिकम्पोजर मौजूद नहीं है ना, उन्होंने कैसे बनाना है। उन्होंने ऐसे बनाना है कि फिर आपने तरबूज नहीं खाना। पहले तो मैंने कहा कि आप तरबूज खा लें और छिलका इस्तेमाल करें। अभी आपने तरबूज नहीं खाना, बल्कि छिलका और तरबूज सारे को मिक्स करना है। काम क्या करना है कि पहले आपने उसका गुद्दा निकाल लेना है। जो गुद्दा है उसको आपने पहले डाल देना है उस ड्रम के अंदर। फिर बचेंगे छिलके, तो छिलकों को बारीक चॉप करके उसके बाद आपने ब्लेंडर में डाल देना। उनको अच्छे से ग्राइंड करना है, जूसर मशीन में डालकर उनको अच्छे से ग्राइंड कर लें ताकि उसका भी पेस्ट बन जाए। क्योंकि पहले हमने वेस्ट डिकम्पोजर डाला था ना, तो उस वक्त इसने वेस्ट डिकम्पोजर के जरिए जल्दी डिकम्पोज हो जाना था। हमने अभी वेस्ट डिकम्पोजर की जगह पे डालना है पानी। तो पानी के लिए फिर
ये काम हमें करना पड़ेगा कि हमने जो छिलके हैं उनको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके फिर वही रेशो जो मैंने पहले बताई है ना, उसी रेशो से आपने पानी भी डाल देना है। मतलब कि 10 किलो का ये गुद्दा है, गुद्दा और छिलके इनका वेट 10 किलो हो गया। उसके बाद ऊपर से पानी डालकर 2 किलो गुड़ डालकर वही प्रोसेस करना है जो पहले मैंने बताया कि आपने 1 हफ्ता इसको टाइम देना है। लेकिन याद रहे कि वेस्ट डिकम्पोजर वाले को आपने 5 से 7 दिन देने थे, इसको आपने 10 से 15 दिन देने, क्योंकि इसको डीकम्पोज होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो आपने घबराना नहीं है, मैं आपके साथ हूं। वेस्ट डिकम्पोजर भी आप तक पहुंचेगा, लेकिन जिन भाइयों के पास नहीं है वो वक्ती तौर पर ये अमल कर सकते हैं। तो वही सेम प्रोसेस है। तो आपकी फर्टिलाइजर भी तैयार होगी, वेस्ट डिकम्पोजर वाले भाई की भी फर्टिलाइजर तैयार हो गई। अभी आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है? आप इसको स्प्रे भी कर सकते हैं, इसको फ्लड भी कर सकते हैं। और मजे की बात है कि जिन माओ बहनों ने होम गार्डन कर रखा है उनके लिए भी ये फायदेमंद है, वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इस्तेमाल करने की रेशो ये है कि 20 लीटर वाली टैंकी में 1 लीटर इस दवाई का डाल दें, तो आप कर दें फसल पर स्प्रे। अगर आपने होम गार्डन के लिए स्प्रे करना है तो वही रेशो रहेगी कि 20 लीटर पानी में अगर आप 1 लीटर डाल रहे हैं तो 1 लीटर पानी वाला जो छोटा सा कैन होता है जिससे आप पूरे अपने होम गार्डन में स्प्रे करते हैं, तो उसमें आप 200 ml डाल लें, क्योंकि ये अगर ज्यादा भी हो जाएगा तो इसका फायदा है, नुकसान नहीं है। 1 लीटर में 200 मिलीलीटर आप ये फर्टिलाइजर अपना डालें और पौधों के ऊपर स्प्रे करें, पौधे खुशबाश अशाश बशाश हो जाएंगे। अगर आप फ्लड करना चाहते हैं तो फ्लड के लिए जिम्मेदार भाइयों सुन लें, फ्लड के लिए आपको ये पूरा ड्रम 1 एकड़ में फ्लड करना होगा। लेकिन फ्लड का उन लोगों को फायदा होगा जिन लोगों की जमीन का पीएच लेवल भी ठीक है और ऑर्गेनिक मैटर भी ठीक है, क्योंकि हमने केमिकल वाली खादें डाल डालकर अपनी जमीन को पक्का कर लिया है। जमीन में वो खादें फिक्स हो चुकी हैं, तो हमारी जमीन का पीएच लेवल हाई हो चुका है, ऑर्गेनिक मैटर गिर चुका है। अगर इस फर्टिलाइजर का फायदा आप ज्यादा हासिल करना चाहते हैं तो वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले इसके फायदे बता दूं कि इस फर्टिलाइजर का मैंने आपको फायदा बताया था वीडियो की शुरू में कि ठंडी खाद, यार ये इतनी ठंडी खाद है और इतनी फायदेमंद है ना कि आप एक बार इस पर तजर्बा करें, आपको हैरान कुन रिजल्ट मिलेगा। एक तो इसमें न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा होती है, दूसरा इसके अंदर इतने इंग्रेडिएंट हैं, इसमें नाइट्रोफास का सोर्स है, इसमें पोटाश का सोर्स है, इसमें डीएपी का सोर्स है, इसमें माइक्रोब का सोर्स है। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत हाई है, बड़ी जबरदस्त खाद बनती है और बिल्कुल सस्ते में बनती है। रही बात के जिन फार्मर की जमीन फिक्स हो चुकी है, पक्की हो चुकी है, आप उसको नरम करना चाहते हैं, तो इस तरफ देखें, ये वीडियो आपको नजर आ रही है ना, इसके ऊपर क्लिक करें कि आप अपनी जमीन का पीएच लेवल और ऑर्गेनिक मैटर कैसे ठीक कर सकते हैं और अपनी जमीन को नरम कैसे कर सकते हैं। बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ये देखें और मुझे दीजिए इजाजत। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।